फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसका कुछ हिस्सा में इम्पोर्टेंट टर्म है, इसका कुछ कंसेप्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि मान लिया जाए कोई एक चार्ज है और उस चार्ज को किसी प्लेस पे, किसी स्थान पे रख दिए, तो उस चार्ज का इफेक्ट जो है कहाँ कहाँ तक दिखता है, यानी कितना दूर तक दिखता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेते हैं, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि ये आग का गोला है। ठीक है, ये फ्लेम जल रहा है। ठीक है, आग का गोला है, ऐसे 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 से इतना दूर में ऐसे ही जल रहा है। ठीक है, और क्या करेंगे, ये आग का गोला है, यहाँ तक ये फ्लेम जल रहा है, तो जलने के बाद में मान लीजिए कोई अदर पर्सन यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया। ठीक है, खड़ा हो गया, फिर इसका हीट जो फ्लेम जल रहा है, आग जल रहा है, तो इसका जो हीट है, ठीक है, ये जलने के कारण इसमें जो इसका क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये तो गर्मी का महसूस करेगा। आप देखिए जैसे ही दूर जाएगा, ये जैसे ही दूर जाएगा तो ये दूरी बढ़ते जाएगा। इससे जो फ्लेम जल रहा है, इससे दूरी और दूरी बढ़ते गया और दूरी बढ़ते गया, तो इसका इफेक्ट कम होते जाएगा। और एक दूरी ऐसा होगा कि और दूरी जाने के बाद में इस फ्लेम का जो आग जल रहा है, इसका पूरा इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लेम जल रहा है, जैसे ही इसके पास आएंगे, मान लीजिए कि इसके क्षेत्र तक आ गए, जहाँ तक जल रहा हीट ज़्यादा था वहाँ तक आ गए, तो ये गर्मी का एहसास करेगा। और जैसे ही इसको दूर जाएंगे तो गर्मी का एहसास नहीं करेगा। तो उसी तरह से एकदम जस्ट लाइक इसी के जैसा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई आवेशित वस्तु को मान लीजिए कोई चार्जेबल बॉडी है, कोई आवेशित वस्तु को, ठीक है, किसी स्थान पे इसे रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे चार्जेबल बॉडी है, चार्ज वाला बॉडी है, तो इसका इफेक्ट जो है चारों ओर ऐसा, इसका इफेक्ट ऐसे चारों ओर होगा। ठीक है, इसका इफेक्ट ऐसे चारों ओर होगा। और ये चार्ज तो पहले से रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज, छोटा सा चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज, जिसका मतलब मान लीजिए कि यूनिट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है, यहाँ पर आ गया, तो ये क्या सोचेगा, ये तो आवेशित वस्तु है, ठीक है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है और इसका अमाउंट बहुत कम है, तो जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा तो ये वाला चार्ज पे, इकाई चार्ज पर एक फोर्स का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे कि ये जो फ्लेम से जैसे ही दूर जाएगा, जहाँ तक इसका हीट है, जहाँ तक गर्मी है, उसके जैसे ही पास आएगा तो ज़्यादा हीट का अनुभव करेगा। तो इसी के जैसा इसको समझिए कि ये जो आवेश है, इस आवेश के जैसे ही नज़दीक आएगा तो फोर्स का अनुभव ज़्यादा करेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि दो चार्ज Q1 और Q2 ऐसे रखा हुआ है तो एक दूसरे को फोर्स लगाता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्लस है कि माइनस है। देखिए कोई एक चार्ज रख लिए और उस चार्ज डिपेंड कर रहा है कि चार्ज दो तरह से होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसके क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, ये बड़ा सा चार्ज है, उसके क्षेत्र में कोई अदर चार्ज, यूनिट चार्ज आ गया। ऐसा चार्ज होना चाहिए, इकाई चार्ज होना चाहिए, ये जो होना चाहिए यूनिट चार्ज आ गया। अब ये चार्ज आ गया तो ये चार्ज पे, इस क्षेत्र के कारण इस पे एक फोर्स का अनुभव करता है। तो ये देखें कि ये चार्ज के कारण, ये बड़ा सा चार्ज के कारण, ये सोर्स ऑफ चार्ज है, ये बड़ा सा चार्ज के कारण इस छोटे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिए। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे इकाई आवेश को रखने पर एक बल का अनुभव करता है, उसी को क्या करते हैं, वह क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में हम चार्ज वाला जो बॉडी रख रहे हैं, उस क्षेत्र में हम चार्जेबल जो बॉडी रख रहे हैं, आवेशित वस्तु रख रहे हैं, प्लस है कि माइनस है। चार्ज का कंसेप्ट क्या था कि दो चार्ज आपस में ऐसे प्लस और प्लस रहे तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है और इसके क्षेत्र में प्लस चार्ज रख दिए, तो ये क्या दूर ना भगाएगा, दूर भगा देगा ऐसे। और ये प्लस है और इसके क्षेत्र में माइनस रख दिए तो पास बुलाएगा, तो इसके क्षेत्र में माइनस रख दिए तो पास अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए
ये तो हम लोग ऐसे फिगर के माध्यम से समझे। मान लिया जाए कि ये आपका, मान लिया जाए कि ये जो आपका ये है वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र होता है ये सदिश राशि होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। एक ऐसा राशि है तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसे ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई प्लस वाला चार्ज को रख दीजिए, एक कोई प्लस वाला चार्ज को रख दीजिए। हम क्या बोले थे, इसके जैसा सोचिए थोड़ा सा, ये प्लस चार्ज को रख दिए तो जिस डायरेक्शन में, देखिए बाहर ऐसे निकल रहा है, बाहर ऐसे निकल रहा है कि नहीं, अर्थात यदि कोई चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र है उसी ओर लगेगा, ऐसे लगेगा, फोर्स लगेगा इस ओर लगेगा। क्या बताया कि वस्तु से, अवशिष्ट वस्तु से यदि प्लस चार्ज है तो दूर लगेगा, ऐसा निकलेगा, रिपेल करेगा तो इधर लगेगा। और इसी को यदि हम माइनस चार्ज रख रहे हैं तो देखिए, तो वस्तु की ओर आ रहा है तो अपोजिट इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। यहाँ से एक बात और याद रख लेना है कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धनात्मक चार्ज रख दिए तो जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ऋणात्मक चार्ज रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट यानी उल्टा वाला डायरेक्शन में इसका फोर्स का अनुभव करेगा। ये दो पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये हुआ, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लीजिए, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखें कि विद्युत क्षेत्र जो है ये है सदिश राशि है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट था, और हम लोग देख लीजिए तीसरा। अब चौथा पॉइंट देख लीजिए, ये आपका कोई धनात्मक बॉडी है, तो धनात्मक बॉडी है तो वैद्युत क्षेत्र, देखिए तो धनात्मक बॉडी है तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, तो कोई धनात्मक बॉडी से वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर ऐसे निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे चलकर ये यूज होगा। और यहाँ पे कोई ऋणात्मक बॉडी है, यहाँ पे कोई ऋणात्मक बॉडी है, और इससे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इस बॉडी से यदि निकलेगा तो अंदर की ओर ऐसे होगा, अंदर की ओर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ये अंदर की ओर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसका डेफिनेशन हो गया। और इसका देखिए प्लस चार्ज रख दिए और इस चार्ज में इसके फील्ड तक जो फोर्स का अनुभव करेगा उसी को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और ये प्लस के कारण ये दूर भगाता है तो इसीलिए यहाँ दूर देखिए प्लस से दूर निकलेगा, और माइनस के अंदर आता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गया। और ये आपका हो गया सदिश राशि हो गया। और इसका क्या पॉइंट था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होगा यदि कोई धनात्मक चार्ज को रखेंगे, तो ऋणात्मक चार्ज विद्युत क्षेत्र के अपोजिट वाला डायरेक्शन में रहेगा।